जी, राधे राधे सभी को, जय माता दी। कैसे आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी आज है नवरात्रि का तीसरा दिन, मतलब माता चंद्रघंटा का दिन। तो आज के दिन भी हम सेम उसी तरह से सेम रूटीन फॉलो करेंगे, क्योंकि नवरात्रि में और कुछ खास होता नहीं है। डेली यही होता है, व्रत करना, अपना काम वाम करना और पूजा पाठ करना। तो व्लॉग की शुरुआत अब हमने कर दिया है, लेकिन की है बहुत लेट, नहाने के धोने के बाद और सारा काम वाम करने के बाद। बाकी कल की तरह सारी क्लिप्स मैं ऐड कर दूंगी इसी तरह से, क्योंकि सुबह सुबह शक्ल इतनी गंदी सी दिखाने का मन नहीं करता। तो नहा के तैयार होके ढंग से ब्लॉग की स्टार्टिंग तो कम से कम ढंग की हो। बाकी दिन में तो ऐसे ही रहते हैं हम सड़े हुए, तो कम से कम स्टार्टिंग में तो अच्छे से दिखे। तो इस वजह से ब्लॉग की स्टार्टिंग तो दिन में ही करती हूँ मैं, लेकिन छोटी छोटी क्लिप्स ले लेती हूँ, उनको बाद में ऐड कर देती हूँ। तो रेडी होने के बाद आज मैंने डाली है ग्रीन कलर की साड़ी, लाइट ग्रीन सा है कुछ कलर इसका। और ये तिलक देख रहे हो, ये मेरी बेटी ने लगाया है, मंदिर से लगा के आई थी। और मैं बोली बोली मम्मी तिलक लगा, मैं लगा दे जहाँ लगाएगी जैसे लगाएगी। और ये देख कहाँ जाके लगाया है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बच्चे हैं, बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं। उसको बड़ा शौक है इन चीजों का। वो जाएगी मंदिर में बैठेगी और जय गणेश, बस इससे आगे तो उसको कुछ आता नहीं है। पर जय गणेश जरूर बोलती है मंदिर में जाके, मम्मी को देख के, मम्मी की नकल करके मंदिर में बैठ के बैठी बैठी करेगी आरती। वैसे तो खड़े होकर करते हैं, लेकिन ये करती है बैठ के, प्लेट लेके, आरती की थाली लेके, और जय गणेश ऐसे करती रहेगी। और फिर ऐसे करेगी हर चीज को, ऐसे ऐसे करके फिर चलेगी। कहीं मंदिर में जाओ तो सबसे ज्यादा यही बोलती है, जय माता दी, जय बाबा की। इसको बड़ा शौक है। वही होता है ना, बच्चे तो माँ बाप को देखकर ही सीखते हैं। तो ये अपनी माँ जी को देख देख कर सीखी हुई है। माँ जी के साथ साथ मंदिर में जाएगी, वहां बैठ के और लग जाएगी ऐसे ऐसे करने। कहीं भी जाएगी, कुछ भी चीज अगर गिर जाए, खाने की कोई चीज है, उसको उसके अगर गलती से पैर लग जाए तो उसको ऐसे करेगी, जय माता की, जय माता की। इसको ऐसे बोलती है, इसको गिराना थोड़ी है, इसकी जय करते हैं, इसकी जय करते हैं। हर चीज में ऐसे रखेगी। तो देखते हैं अभी हमने शुरू से सुबह से लेकर शाम तक क्या काम किया है। आज सुबह उठ गई थी मैं 4 बजे। वैसे तो रेगुलर ही इसी टाइम पे उठते हैं, 4 साढ़े 4 बजे के आसपास। लेकिन आज मैंने सोचा चलो और दिन शेयर नहीं हो पाता, आज शेयर कर देती हूँ। तो सुबह उठ के मैंने सबसे पहले पिया पानी, और थोड़ी बहुत देर ऐसे ही टहलती रही। थोड़ी बहुत देर टहलने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ बाथरूम में कपड़े उठा के, क्योंकि मुझे धोने थे आज कपड़े। और कपड़े मैं सुबह सुबह जल्दी धो देती हूँ, तो उस दिन मेरे को टाइम दिन में काफी मिल जाता है। क्योंकि सुबह सुबह धोए हुए कपड़े जल्दी धुल भी जाते हैं और जल्दी सूख भी जाते हैं। और जब तक सुबह का खाना वाना का बाकी काम करते हैं, तब तक फिर वो सूख भी जाते हैं, उनको साथ साथ प्रेस भी और तय वगैरह सब काम हो जाता है, मतलब सब कुछ निपट जाता है उस टाइम पे। तो मैं लग गई थी यहाँ पे बैठ के कपड़े धोने। कपड़े धोने के बाद साथ साथ ही मैं नहा ली थी, और साथ साथ सिर भी धो लिया था। और जब तक कपड़े मशीन में सूख रहे थे, तो मैंने अपने बालों को इस तरह से बांध लिया था, जो कि मैं हमेशा बांधती हूँ, ताकि क्योंकि मेरे बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं, और वो ज्यादा ना झड़े, कहीं कहीं इधर उधर ना भटकते फिरे। इसलिए मैंने उनको बांध लिया था, और ऊपर से दुपट्टा ओढ़ के फिर मैं लग अंदर की झाड़ू कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ गली में। अंधेरा देखो कितना हो रहा है, 4:30 बजे का टाइम हो रहा है इस टाइम पे। और मैंने फिर फटाफट से गली में भी झाड़ू लगा दी थी। और गली में झाड़ू लगाते टाइम ये दुपट्टा टिकता ही नहीं, पता नहीं क्या बात है, बहुत सिल्की है कुछ तो। गली में थे इसलिए ओढ़ना पड़ गया, वरना अगर अंदर होते तो उतार के फेंक देती। मेरी आदत खराब है, मेरा दुपट्टा मेरे से संभलता ही नहीं, पता नहीं क्या बात है। उसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ ऊपर कपड़े सुखाने के लिए, जो धोए थे, ताकि जल्दी जल्दी सूख जाए। और कपड़े सुखाने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ नीचे दोबारा से। और झाड़ू तो मैंने पहले लगा दी थी, उसके बाद लगा दिया मैंने पोछा फटाफट से। और पोछा खत्म करने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ अंदर खाना वाना बनाने। और खाना वाना बनाने के बाद फिर मैंने कर दी थी बाकी और साफ सफाई। चादर वगैरह हटा दी थी मैंने बेड से, और चादर वगैरह हटा के उसके बाद मैंने कंबल और वो चादर को तो डाल दिया था मशीन में, और दूसरी चादर जो नहीं थी उसको बिछा दिया था। और सारे कपड़े वपड़े धो के ऊपर सुखा दिए थे। उसके बाद हो गई थी मैं दोबारा से नहा के रेडी। और रेडी होके दिन में हम चले गए थे आंटी के पास, आंटी के घर पे। और वहां जाके इसने तो उठा लिया लड्डू गोपाल को, और बोली अपने घर ही लेके जाऊंगी। और लास्ट में सच में ही लेके आई, बोली है तो मेरा भाई है, मैं इसको अपने पास ही रखूंगी। मेरा बेटा मेरे को दे दे, मैं पकड़ लूंगी, इसमें थोड़ा सा वेट ज्यादा था। तो बोली मेरे को दे दे, मैं पकड़ लूंगी। बोली ना ना, मैं नहीं दूंगी किसी को, अब ये मेरा भाई है, और अपना घर पे लेके जाऊंगी। घर आके फिर मम्मी की डांट सुन के मैंने काटने शुरू कर दिए एप्पल। मम्मी की डांट इसलिए सुनी क्योंकि मुझे एप्पल बहुत पसंद नहीं है, मेरे को बहुत अजीब से लगते हैं, बहुत गंदे से लगते हैं। वही होता है ना, अगर किसी चीज को हम ज्यादा खा लेते हैं, ज्यादा कर लेते हैं, तो उससे हमें नफरत सी होनी शुरू हो जाती है। वही सेम चीज है मेरे साथ। जब मैं प्रेग्नेंट थी, वंशी पेट में थी, तब उस टाइम मैंने सेब बहुत ज्यादा खाए थे, तो इस वजह से अब मेरे को घिंसी आती है। और ये देखो प्लेट में साथ में चिप्स लेके बैठी हूँ, ताकि अगर मन अजीब सा हो तो मैं साथ साथ चिप्स खा के मुंह ठीक कर लूँ। और यहाँ पे मैं अपना लैपटॉप में कुछ देख रही थी। उसके बाद शाम के टाइम पे वंशी के पापा आ गए थे, तो मैंने इनके लिए बढ़िया मस्ती चाय बना दी। मैं चाय ऐसे बनाती हूँ, बार बार उबाल उबाल के। सब मेरे को बोलते हैं बिल्कुल काढ़ा बना के पिलाएगी, मेरा काढ़ा ही अच्छा होता है, अगर चाय पीने तो फिर ढंग से ही पीऊँ। उसके बाद फिर मैंने उठा ली थी झाड़ू, और सारे घर में झाड़ू लगा दी थी।
झाड़ू लगाने के बाद फिर और छोटे मोटे काम होते हैं, थोड़े बहुत बर्तन होते हैं चाय वाय के, और जो इधर उधर कुछ चादर बिखरी रहती हैं और कुछ भी सारी चीजों को अरेंज करने के बाद फिर मैं चल देती हूँ कपड़ों की। फिर मैंने भरी हुई टोकरी थी ये कपड़ों की, और इसको मैंने अरेंज कर दिया सारों को, जो तय वाले थे उनको तय करके रख दिया साइड में, और प्रेस वालों को प्रेस तो नहीं की, उनको अलग कर दिया था क्योंकि लेट हो गए थे। और सारा दिन ऐसे ही वेस्ट कर दिया, जब टाइम होता है ना उस दिन में ऐसे ही पता नहीं क्या बात होती है, वेस्ट ऐसे हो जाता है। उसके बाद टाइम लेट हो रहे थे तो मम्मी ने काट दिए पहले आलू, क्योंकि सब्जी बनानी थी। और इनसे पूछो डेली एक ही बात बोल देंगे, वही सब्जी बना ले, वही सब्जी, कुछ अलग खाते ही नहीं है। डेली वही सेम बनानी पड़ती है, तो सेम प्रोसेस के साथ, प्रोसेस तो मैंने आपको कल भी दिखाया था, तो सेम उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग चलते चल गए और सब्जी बनाती गई मैं। वही सेम हल्दी नमक और इस तरह से सारी चीजें डाल के, सॉरी हल्दी नहीं डालते वक्त में, और सारी चीजें डाल के मैंने बना दी थी सब्जी और कर दिया था कुकर बंद। और यहाँ सब्जी बन के हमारी हो गई थी रेडी। और सब्जी बनने के बाद फिर मैं चली गई थी थोड़ी देर मंदिर में, क्योंकि पूजा पाठ करनी भी जरूरी होती है। वैसे मेरा एक रूल है, मैं मंदिर में वीडियो बनाना पसंद नहीं करती, रूल नहीं है लेकिन मेरे को पसंद ही नहीं है। कहीं भी अगर कहीं भी जाओ, और या फिर घर पे ही अगर हम पूजा पाठ कर रहे हैं, तो वीडियो बनाने का मन नहीं करता, क्योंकि वो मेरे को शो ऑफ सा लगता है थोड़ा सा। लेकिन फिर भी कल मैंने वीडियो बना ही ली, मैं कहा चलो आज पूरा रूटीन दिखा रही हूँ सुबह जल्दी उठने से लेके, तो चलो पूरे बना ही देती हूँ। तो मैंने एक वीडियो बना ही ली थी, थोड़ी सी क्लिप ली थी बस, ज्यादा नहीं। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, पहले बनाया पापा जी के लिए खाना, रोटी बना के पापा के लिए, और हमारी सब्जी तो सबके लिए सबकी रेडी ही थी, और सबने खाना खा लिया। सबके खाना खाने के बाद फिर मैंने कर दी गैस साफ और किचन साफ। उसके बाद मैं चेंज करके चली गई थी घूमने के लिए, और घूमने की मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वहां अंधेरा होता है, वैसे भी कुछ नहीं दिखाई देना, हमारी शक्ल तो दिखेगी नहीं, इसलिए मैंने